2002 में टेररिज्म को समाप्त करने के लिए अटल जी की सरकार, एनडीए की सरकार, भाजपा सरकार पोटा का कानून लेकर आई। मान्यवर, मैं सदन को याद कराना चाहता हूं, पोटा कानून का विरोध किसने किया था? किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारे पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में, मजबूरन संयुक्त सत्र बुलाना पड़ा और पोटा कानून संयुक्त सत्र में पारित हुआ। देश नहीं भूल सकता मान्यवर। और पोटा कानून को रोककर आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता जब बोले तब कहे, पोटा कानून को रोककर किसको बताना चाहते थे आप? किसको बचाना चाहते थे? पोटा तो आतंकवादियों के खिलाफ था। पोटा को रोककर अपनी वोट बैंक का उल्लू सीधा करने के लिए आप आतंकवादियों को बचाना। और मान्यवर, 2004 में अटल जी की सरकार गई, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार आई। आते ही पहला काम क्या किया मान्यवर? पहली ही कैबिनेट में पोटा कानून को रद्द कर दिया। और मान्यवर, इसके बाद क्या हुआ? 2004 के दिसंबर में पोटा कानून रद्द हुआ। 2005 में अयोध्या में रामलल्ला के टेंट पर हमला हुआ, आतंकवादी मारे गए। मुंबई लोकल ट्रेन 2006-5 में रामलल्ला पर हमला, 6 में मुंबई ट्रेन में बम धमाके 187 लोग मारे गए। 2006 डोडा उधमपुर में हिंदुओं पर हमला, 34 लोग मारे गए। 2007 हैदराबाद 44 लोग मारे गए। 2007 यूपी लखनऊ वाराणसी 13 लोग मारे गए। रामपुर सीआरपीएफ कैंप, वहां पर हमला हुआ 2008 में। 2008 में श्रीनगर के आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 सुरक्षा बल मारे गए। मुंबई आतंकी हमला 2008 में हुआ, 246 लोग मारे गए। जयपुर में 8 बम धमाके हुए, 64 लोग मारे गए। 2008 में अहमदाबाद में 21 बम धमाके हुए, 57 लोग मारे गए। दिल्ली में 2008 में 5 धमाके हुए, 22 लोग मारे गए। और पुणे की जर्मन बेकरी 17 लोग मारे गए। वाराणसी में 10 में धमाका हुआ, 11 में मुंबई में 3 धमाके हुए, 27 लोग मारे गए। अब मैं मान्यवर, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं, मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को। कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। निरंतर राहुल गांधी के इशारे पर सेना से सवाल किए जा रहे हैं। क्या ये अच्छा है? देश के लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं। और नियम ये है, उस संसद के नियम नहीं जानते हैं। नियम ये है कि संसद में केवल डिफेंस बजट पर चर्चा कर सकते हैं, डिफेंस की रणनीति पर कोई चर्चा नहीं कर सकते, न डिफेंस, न पार्लियामेंट में, न बाहर। ये नियम है। क्योंकि जो पुलवामा हमला हुआ है, इसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, वो इसलिए हुआ कि इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी कि ट्रूप मूवमेंट कहां से हो रहा है, और उसका परिणाम हमारे जवानों की जान देकर हमको भुगतना पड़ा। इस तरह की अनर्गल बात करना क्या उचित है? फिर जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि वो उन्हें रात को 2:30 बजे पता चला कि उनके सारे हवाई अड्डों को तबाह कर दिया गया है, कई उनके लड़ाकू जहाज तबाह कर दिए गए हैं, तो उसके बाद राहुल गांधी का ये पूछना कि कितने हवाई जहाज हमारे गिर गए, आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी एक कदम आगे निकल गए। तुम्हारे अनर्गल अनावश्यक बयानों के कारण तुम कल्पना नहीं कर सकते हो कि देश की जनता कितनी आहत हुई है। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता तुम्हारे बयानों के कारण सर उठा के सम्मान से चल नहीं पाता है, जबकि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मान से सर उठाकर चलते हैं, स्वाभिमान से चलते हैं, सिर्फ तुम्हारी बयानों के कारण। पर ये तुमसे कोई कहेगा नहीं, क्योंकि तुम तो अपने चमचों से घिरे रहते हो और घिरे रहोगे, कोई फर्क नहीं आने वाला तुम। क्योंकि पूरे देश में तुम पैदल चले, पैदल चलने के बाद पूरे देश में आज पार्टी कहां खड़ी है? मध्य प्रदेश में 1 सीट नहीं है, और तुम अपने आप को रेस का घोड़ा कहते हो। अरे कितने बार तुम रेस हार चुके हो, ईवीएम को दोष देते हो और अपने आप को रेस का घोड़ा कहते हो। अपने से बड़ी उम्र के लोगों को, जो तुम्हारे पिता के साथ जिन्होंने काम किया, तुम्हारी पिता के उम्र के हैं, किसी को बारात का घोड़ा कहते हो, किसी को लंगड़ा घोड़ा कहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? और तुम बारात का घोड़ा क्या जानो कैसे चलता है, क्योंकि तुम्हारी तो बारात ही नहीं निकली, तुम्हें क्या पता बारात का घोड़ा कैसा चलता है। इसलिए फालतू बातें करना बंद करो।